फिर से स्वागत है साईं एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई पीओ 2017 के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2017 के एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम में, वो टॉपिक भी हम शेयर करेंगे आपसे। और आपको किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करनी है इसके बारे में आपको एक अप्रोच और एक प्लान भी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें रेगुलर अपडेट्स के लिए। SBI PO मेंस 2017 एग्ज़ाम पैटर्न। SBI PO 2017 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आपने प्रिपरेशन होपफुली स्टार्ट कर भी दी होगी, और अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि लास्ट डेट का वेट करके ना बैठें, क्योंकि लास्ट डेट पे वेबसाइट पूरी तरह से जाम हो जाती है। जो मेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंप्लीट होने के तुरंत बाद उसी कंप्यूटर पर जहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट देंगे आपको एक टाइपिंग टेस्ट यानी कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना होगा। वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और 50 मार्क्स होंगे, तो मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे। और इसमें आपको एक एसे और एक लेटर टाइप करना होगा ऑनलाइन। और जो ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग होगा, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्टिंग में नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन ये क्वालिफाई करना आपसे किसी भी कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है। अगर आप मेंस में बहुत अच्छा स्कोर ले आते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, और डिस्क्रिप्टिव में जो कट ऑफ है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है किसी भी कैटेगरी के लिए, चाहे जनरल हो, एससी हो, ओबीसी हो, अगर आप वो नहीं ला पाते हैं, डिस्क्रिप्टिव में फेल हो जाते हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाए जाएंगे। तो द थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव के बारे में जो जानकारियाँ बहुत ज़रूरी हैं, यू मस्ट क्वालिफाई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, सो यू कैन नॉट टेक इट लाइटली। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिस्क्रिप्टिव को क्वालिफाई ना कर पाने के कारण, जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है, राइटिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो वो डिस्क्रिप्टिव को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, अपनी प्रिपरेशन में रीजनिंग, मैथ और जीए में लगे रहते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्टिव अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगी, तो आप इसको लाइटली बिल्कुल मत लीजिए, इसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करिए। The SBI PO descriptive paper will test you on your essay writing and letter writing skills. You have 30 minutes to complete the paper, so you need to be prepared if you want to crack SBI PO. देखिए बहुत टफ एग्ज़ाम है SBI PO, बैंकिंग का सबसे टफ एग्जामिनेशन जो है वो SBI PO ही है। तो इसका किसी भी प्रोसेस को, चाहे वो प्री हो या डिस्क्रिप्टिव है, जीडी है, किसी भी चीज़ को आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। हाउ टू अप्रोच डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करनी है। नॉर्मली जो एसे के लिए आपको टॉपिक दिया जाता है वो करेंट टॉपिक होता है। टॉपिक गिवन फॉर एसे राइटिंग इज जनरली अ रिसेंट टॉपिक, सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन योर सराउंडिंग्स। नॉर्मली जो एसे राइटिंग के लिए टॉपिक दिया जाता है वो वही टॉपिक होता है जो रिसेंटली बहुत ट्रेंड में होता है, न्यूज़ में होता है। तो जैसे डिजिटल इंडिया है, या कैशलेस है, या इलेक्शंस के ऊपर, जैसे कि सारे लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ करने की बात चल रही है, उस पर हो सकता है इसे लिखने को दे दिया जाए। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है कि स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर फ्रॉम टुडे इफ़ यू आर सीरियस फॉर दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आप सीरियसली इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम के आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना तो स्टार्ट ही कर दीजिए। इससे आपको कई फ़ायदे होंगे। पहले तो आप डिस्क्रिप्टिव के लिए तैयार हो रहे हैं, इंग्लिश सेक्शन आपका तैयार हो रहा है एडिटोरियल पढ़ने से, और जीए सेक्शन जो करंट अफेयर्स है, करंट न्यूज़ है, वो भी आपको मिलती जा रही है। तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर, ई पेपर, किसी भी पेपर का, वैसे नॉर्मली द हिंदू है, आप कोई भी न्यूज़पेपर का ई पेपर के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यू शुड ऑल्सो वॉच एनी इंग्लिश फाइनेंशियल न्यूज़ चैनल इन फ्री टाइम। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो कोई कॉमेडी शो या मूवी देखने से अच्छा है कि इस टाइम पर अप्रैल मई तक, जब तक ये एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, आप कोई फाइनेंशियल इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखिए। हियर आर द सम मोस्ट इंपॉर्टेंट एसे टॉपिक्स फॉर SBI PO 2017। SBI PO 2017 के एग्ज़ाम में एसे के लिए, एसे राइटिंग में जो टॉपिक बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। पहला है टेक्नोलॉजी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जो टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन होता जा रहा है उससे अनएम्प्लॉयमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट पर उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो उस पर ऐसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स विल बी गुड और बैड फॉर इंडियन बैंकिंग सेक्टर, योर व्यूज़।
जो कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब बैंकों को आपस में मिलाया जा रहा है, मर्जर हो रहा है। और अभी आपने रिसेंट सुना होगा कि एसबीआई की जो पांचों एसोसिएट बैंक थे और भारतीय महिला बैंक को एसबीआई में मर्ज किया गया, तो उसके ऊपर कंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स के ऊपर राइजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एनपीए, एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ एनपीए, एनपीए लगातार बैंकों के बढ़ते जा रहे हैं, एक अलार्मिंग, बहुत ही खतरनाक डेंजर सिचुएशन तक बैंकिंग के एनपीए पहुंच चुके हैं। तो इसके ऊपर राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ एनपीए इन बैंक्स, इसके ऊपर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, मेक इन इंडिया विल स्टॉप ब्रेन ड्रेन, मेक इन इंडिया कैंपेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि जो हमारे देश का यूथ पढ़ा लिखा है, जो क्वालिफाइड है, जो इंजीनियर डॉक्टर है, वो बाहर की कंट्रीज़ में चले जाते हैं, यहाँ नहीं रहते, तो इसी को हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। तो मेक इन इंडिया विल स्टॉप ब्रेन ड्रेन, इसके ऊपर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि मेक इन इंडिया मतलब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग लगेंगी, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, तो क्या ब्रेन ड्रेन रुकेगा? यहाँ का जो यूथ है, जो पढ़ा लिखा यूथ है, वो यहीं पर रहेगा? तो इस पर आपकी क्या राय है? पांचवा टॉपिक जो है नेचुरल डिजास्टर्स एंड अवेयरनेस इन सिटीजन कमेंट। जो नेचुरल डिजास्टर होती हैं, जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड है, सुनामी है, और इनके जो अवेयरनेस है सिटीजन्स में वो कितनी है और क्या रोल हो सकता है उसके ऊपर। ये 5 वेरी हॉट टॉपिक्स हैं, रिसेंट टॉपिक्स हैं, इन पर आप ऐसे ज़रूर तैयार करिए। स्टार्ट प्रैक्टिस फॉर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फ्रॉम टुडे, क्रिएट योर कंटेंट ऑन ईच टॉपिक गिवन वन बाय वन। आप कोई भी एक टॉपिक उठाइए जो आपको इजी लग रहा हो, उस पर अपना कंटेंट क्रिएट करिए, नेट से इधर उधर से ढूंढिए, कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी मत करिए क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप पढ़ लीजिए, 4-5 जगह से पढ़ के थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए कि इस टॉपिक पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं, और फिर अपने वर्ड में, अपनी शब्दों में आप उसको टाइप करिए, लिखिए। और यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, जो भी 5 टॉपिक ऐसे के हमने आपसे शेयर किए हैं, उन 5 टॉपिक्स पर हम हर एक टॉपिक पर एक वीडियो आपसे शेयर करेंगे। उसमें हम आपको उस टॉपिक का बेस्ट क्वालिटी ऐसे आपसे शेयर करेंगे। उससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अपने ऐसे में मेंशन करने होंगे। ठीक है, तो जो 5 टॉपिक हमने आपको अभी शेयर किए, उन 5 टॉपिक्स पर हम ऐसे आपको प्रोवाइड करेंगे एसबीआई पीओ मेंस के डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए। स्टार्ट टाइपिंग प्रैक्टिस यूजिंग एक्सटर्नल कीबोर्ड इफ़ यू हैव लैपटॉप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव के लिए। जो जिन भी स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप है, जो लैपटॉप से पढ़ाई करते हैं, लैपटॉप से तैयारी करते हैं, वो इसकी डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन यानी कि टाइपिंग की प्रिपरेशन नोटपैड खोल करके जो लैपटॉप का कीबोर्ड है, इनबिल्ट कीबोर्ड है, उससे बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप एग्ज़ाम जहाँ पर देने जाएंगे वहाँ पर आपको पीसी मिलेगा, लैपटॉप नहीं मिलेगा, और पीसी के लिए आपको एक्सटर्नल कीबोर्ड दिया जाएगा, और एक्सटर्नल कीबोर्ड की जो कीज़ होती हैं वो थोड़ा सा उभरी हुई होती हैं, तो उसमें टाइपिंग करने के लिए आप हैबिचुअल होने चाहिए। तो उसके लिए आप अभी से 150-200 रुपये का कीबोर्ड मिल जाएगा। कीबोर्ड लेकर के उसको, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से कनेक्ट करके फिर आप प्रिपरेशन करिए। आप लैपटॉप के इनबिल्ट कीबोर्ड से बिल्कुल भी प्रिपरेशन मत करिए, अदरवाइज आपको क्या होगा कि जब आप एग्जाम में एकदम से आपको एक कीबोर्ड मिलेगा वहाँ टाइप करने के लिए, तो आप 30 मिनट में ऐसे और लेटर पूरा टाइप ही नहीं कर पाएंगे, और अगर जल्दी जल्दी में टाइप भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक कर जाएंगे, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये थी डिस्क्रिप्टिव कंटेंट के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमने आपसे शेयर करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना सपोर्ट ज़रूर दें। इस चैनल को रेगुलर अपडेट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई आपके मन में क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो उसको हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें।